हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। आज हम वीडियो में देखेंगे हमारा इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी स्टेजेस देखेंगे और सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन: द लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू ऑफ होस्ट। पहली डेफिनेशन थी हमारी द लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू ऑफ होस्ट। इसका मतलब है हमारे ह्यूमन बॉडी या होस्ट बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकट्ठा होना, लॉजमेंट, और उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका सेल्स नंबर्स में इंक्रीज होना, उसे हम बोलते हैं इन्फेक्शन। दूसरी डेफिनेशन है इन्फेक्शन इज एन एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे हमारा जो इन्फेक्शन है कितने टाइप्स का होता है। पहला, प्राइमरी इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन हेल्दी होस्ट। प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब ये हमारा सबसे पहला इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में जो कि हेल्दी इंडिविजुअल में होता है, उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी इन्फेक्शन। दूसरा, री इन्फेक्शन, सब सीक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट। री इन्फेक्शन का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही बीमारी एक पेशेंट को बार बार होना, उसे हम बोलते हैं री इन्फेक्शन। एक ही इन्फेक्शन एक ही पेशेंट को बार बार होना, उसे हम बोलते हैं री इन्फेक्शन। दूसरा, सेकेंडरी इन्फेक्शन, when a new organism causes an infection in a host whose resistance is lowered by an existing infection। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब है जब एक इंडिविजुअल को कोई एक डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो गई है, इम्यूनिटी लो होने की वजह से उसको दूसरा इन्फेक्शन हो गया, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, फोर्थ है हमारा एक्यूट इन्फेक्शन। इन दिस देयर इज रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफन विद सीवियर सिम्टम्स। एक्यूट इन्फेक्शन जो हमारा होता है इसमें हमारा जो ऑनसेट है और प्रोग्रेशन रैपिड होता है और सीवियर सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है इट हैज़ स्लो ऑनसेट एंड प्रोग्रेसेस स्लोली। इसका जो ऑनसेट है बहुत स्लो है और जो उसकी कंडीशनिंग होती, वर्सनिंग जो होती है, जो हालत और ख़राब होती है पेशेंट की, वो हमारा बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी। मतलब हमारा एक ही बॉडी के एक पार्ट में कोई इन्फेक्शन, उसे हम लोकलाइज्ड इन्फेक्शन बोलेंगे। जैसे कि हम मान लें हमारे ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन, वो एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, सिस्टमिक इन्फेक्शन, इन्फेक्शन विच हैज़ स्प्रेड टू सेवरल एरियाज यूजुअली थ्रू ब्लड स्ट्रीम। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब हमारा इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू मेनली फैल चुका है, उसे हम सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है हमारा ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जो होता है, उससे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एट्थ हमारा है क्लिनिकल इन्फेक्शन, वन विद ऑब्वियस और डिटेक्टेबल सिम्टम्स। क्लिनिकल इन्फेक्शन मतलब एक इंडिविजुअल को जो इन्फेक्शन कोई भी है उसके उससे साइन सिम्टम्स पूरे प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, वन वेयर देयर इज़ नो ऑब्वियस सिम्टम्स। मतलब सब क्लिनिकल का मतलब है इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज व्हेन होस्ट रेजिस्टेंस इज लोवर्ड। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है जब इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उससे इन्फेक्शन जो होता है उसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, a new infection acquired while patient is in hospital which was not present on admission। नोजोकॉमल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये वो इन्फेक्शन होता है जब पेशेंट एडमिशन होता है उसे वो इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसे अगर कोई नया इन्फेक्शन हो जाता है जो उससे एडमिशन के टाइम पे नहीं था, उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकॉमल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक, हम सोर्सेज देखते हैं कि जो इन्फेक्शन हमारा हो रहा है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। पहला हमारा सबसे बड़ा सोर्स, मेन सोर्स है ह्यूमंस। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ह्यूमन देमसेल्स। कैरियर इज अ पर्सन हु हार्बर्स द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सफरिंग एनी इल इफेक्ट बिकॉज ऑफ। ह्यूमंस हमारा जो खुद है वो एक सबसे बड़ा कैरी मतलब डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। कैरियर हम एक ह्यूमन बींग्स को जिसको कोई भी डिजीज़ है लेकिन उससे एक भी सिम्टम्स नहीं है या वो डिजीज़ उसको अफेक्ट नहीं कर रही है, उस इंडिविजुअल को हम कैरियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि उसे हम कैरियर बोलते हैं।
हम आगे देखते हैं दूसरा, एनिमल्स। मैनी पैथोजेंस आर एबल टू इन्फेक्ट बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस कॉल्ड जूनोसिस। एनिमल्स, हमारे बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं और एनिमल्स को। और जो इन्फेक्शन हमारा एनिमल्स से ह्यूमन को कॉज करता है उसे हम जूनोसिस बोलते हैं। जैसे कि हमारा प्लेग हो गया रैट्स से, रेबीज़ हो गया डॉग से। हमारा जब डॉग्स कुत्ते काट लेते हैं लोगों को तो उन्हें रेबीज़ हो जाता है। अगर रैट्स की वजह से प्लेग की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक। तीसरा, इंसेक्ट। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स में ट्रांसमिट पैथोजन टू ह्यूमंस। इंसेक्ट सच ए मॉस्किटो फ्लाई। इंसेक्ट का मतलब है हमारे जो इंसेक्ट हमारी बॉडी से ब्लड लेते हैं, ब्लड सक करते हैं, वो हमारा मेनली डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लाइज। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा डेंगू फीवर हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सारा हमारा इन्फेक्शन ब्लड से होता है। ठीक है, ये एडिस मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो जब काटता है तभी होता है। तो एक इन्फेक्शन का वो भी सोर्स है। अगला है सॉइल। सम पैथोजेंस कैन सर्वाइव इन द सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड्स। स्पोर्स ऑफ टेटनस बैसिलाई में रिमेन वायबल इन द सॉइल फॉर सेवरल डिकेड्स एंड आर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हमारा सॉइल में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सालों तक उसमें लाइव रहते हैं। और वो जैसे कि टिटनस हो गया हमारा, वो मिलने से हमारा इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क सॉइल से इन्फेक्शन होने का बच्चों को होता है, क्योंकि बच्चे सॉइल से ही खेलते हैं। और हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म जब सॉइल में बहुत से लॉन्ग टाइम तक वायबल रहेगा तो बहुत फास्टली इन्फेक्शन बच्चों को होने के चांसेस हैं। फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में कॉज इन्फेक्शन। अगर हमारा फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा उसकी वजह से भी कॉलरा हो सकता है, उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होगा। जैसे कि कॉलरा, हमारा कॉलरा मेनली फूड पॉइजनिंग की वजह से या फूड में कोई और कॉज की वजह से हो सकता है। ठीक है। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। पहला, इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज़ अ इंटरवल बिटवीन द पैथोजेंस इन्वेजन इन द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। ड्यूरिंग दिस पैथोजेंस ग्रो एंड मल्टीप्लाई। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये हमारा वो पीरियड होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का बॉडी के इन्वेजन और साइन सिम्टम्स के प्रेजेंट होने के बीच का जो पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो बॉडी में ग्रो करता है, साइज में और नंबर में मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
हमारी दूसरी स्टेज है प्रोड्रोमल स्टेज। अ पर्सन इज मोस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस स्टेज। इट इज़ अ टाइम फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स। इट रेंजेस फ्रॉम सेवरल आवर्स टू डेज। हमारा जो प्रोड्रोमल स्टेज होता है, जो इंडिविजुअल है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसी टाइम पे होता है। ये हमारा जो टाइम पीरियड है ये हमारा कुछ आवर्स से लेके कुछ डेज तक के लिए रहता है। हमारा यहाँ पे ये पीरियड जब स्टार्ट होता है तब इंडिविजुअल को नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस पीरियड के एंड होते होते इन्फेक्शन के स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेशेंट ऑफन डज नॉट रियलाइज दैट ही और शी इज़ कंटेजियस। और प्रोड्रोमल स्टेज में पेशेंट इन्फेक्शियस होता है, वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, दूसरों को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वही इन्फेक्शन का कॉज है। ठीक है। तीसरा फुल स्टेज। इन दिस स्टेज डिमॉन्स्ट्रेट साइन सिम्टम्स स्पेसिफिक टू इन्फेक्शन। हमारा फुल स्टेज में हमारे जो इन्फेक्शन हुआ उसके स्पेसिफिक सारे साइन सिम्टम्स बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। कन्वल्सेंट स्टेज में हमारा इट इज़ अ रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन। द साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर्स एंड पेशेंट रिटर्न टू नॉर्मल हेल्दी स्टेट। कन्वल्सेंट स्टेज में हमारा पेशेंट रिकवर हो जाता है, हेल्दी स्टेज में सारे साइन सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं और पेशेंट इन्फेक्शन से रिकवर कर लेता है अपने आप। ठीक है। हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। इन्वेजन इंक्यूबेशन पीरियड, हमारा उसका प्रोड्रोमल स्टेज, तीसरा फुल स्टेज, चौथा कन्वल्सेंट स्टेज। ठीक है। आज में वीडियो में डिस्कस किया, इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखी, हमने इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन देखा, उसके सोर्सेज देखे, उससे हमने उसकी स्टेजेस देखी। आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।